10,000 की नौकरी जिसने दी है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो? अरे जिसने जन्म दिया है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना कब सीखो? हम नहीं देख रहे घरों में माँ बाप का अदब। माँ बाप की हैसियत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और फिल्में, सीरियल और नाविलें पढ़ने वालों, फैशन के नाम पे कुत्ते पालने वालों, कुत्तों को चिमटा चिमटा करके चूम रहे हो, कभी अपने माँ बाप को भी चूमाए? कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, माँ बाप घर से बाहर, कुत्ते अंदर। वो कुत्ते जिनको बिना उजरे शरीफ पालोगे तो तुम्हारे घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं है। कहा वो माँ बाप की दुआ जो तुम्हें वली बना सकती है, कुतुब बना सकती है, अब्दाल बना सकती है, उनको निकाला घर से, बहन के घर पहुंचाया, भाई के कहां पहुंचाया, और कुत्तों को घर में ला रहे हो। सुबह उठते हो तो झूठे मुंह पहले कुत्ते को लेकर निकलते, कुत्ते के लिए खाने के लिए मॉल तक जा रहे हो। कभी माँ बाप के लिए भी एहतमाम, ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। कुत्ते घरों में सोफों पर बैठते हैं और माँ बाप मस्जिदों के जीने पे, मंदिरों के जीने पे, सिग्नलों पर भीख मांगो। ये आज हमारा हाल। तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ के रो रही थी, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ। अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, किसी लड़की से प्यार होता है और माँ बाप को धोखा दे देते। माँ बाप कहते बेटा वहां हमने रिश्ता नहीं करना, तो क्या कहते हो? अरे तुम लोग का दौर चला गया, तुम्हें क्या समझता है? यही कहते। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके हज को जाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। माँ बाप को नाराज करके रिश्ते करोगे तो कौन सी खुशी मिल जाएगी? इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ पोंछ के रो रही थी। ऐसे में ओल्ड हाउस के कुछ जिम्मेदारान आए कि चलो नया मेहमान आया है। उन लोगों ने चारों तरफ से बड़ी बी को घेर लिया। बड़ी अम्मा चुप रहो, चलो अब नहीं गुजारा करो, जो हुआ छोड़ दो। अच्छा, वो बड़ी बी ने आपका नाम लिखाया, का बच्चे हैं, का एक लौता बेटा है, उसका नाम नहीं बता। फिर लोगों ने कहा, बड़ी अम्मा उसका नाम बता दे बेटे का, ताकि कुछ हादसा होता मुझको इत्तला कर सके, उसका फोन नंबर बता दे। नहीं बताया। जब बेटे का नाम आता, हिचकियां ले लेकर रोती, सिसकियां ले लेकर रोती, बहुत रोई। तब का बड़ी अम्मा नाम तो बताएं, नाम नहीं लिया। तो किसी ने कहा छोड़ो, बड़ी बी को बेटा छोड़ के भागा है तो बहुत नाराज है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं लेती। बस किसी को इतना कहना था, आंखें तन गई, जज्बात बदल गए और कह रहे खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला था, ये मार। ओल्ड हाउस में रखना हो तो रखना, वरना निकाल दो, मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत बकना। वो मुझसे गद्दारी करके गया है, लेकिन बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि वो नाराज हूं, उससे नहीं, नाराज नहीं हूं। बेटे का नाम इसलिए ले रही हूँ कि इस शहर का मशहूर आदमी है, अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही। ये माँ की ममता, माँ की ममता। आखिरी बार इस महसूस करूंगा, हुजूर एहतराम इंसानियत, हुजूर ने सिखाया, पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उनको बचाया, बेवा चिताओं पे जल रही थी, उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात, वो हुजूर के अपने जज्बात। बात एंड करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र करके बात खत्म करना चाहता हूँ। हुजूर की प्यारी अम्मी, इसे आमिना कहते हैं। आपने इब्तिदा में जिक्र सुना हुजूर की अम्मी जान का। माँ होने के एतबार से कोई सानी नहीं है, और हुजूर की अम्मी जान का विसाल सिर्फ 21-22 साल की उम्र में हो गया था और जवानी में वो दुनिया से गई। बहुत अच्छी शायरा था, शेर कहना जानती। सबसे पहले रसूलुल्लाह की नात अगर किसी ने कही है तो वो हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना।
اور وہ اشعار ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے. سیدہ آمینہ 6 سال رسول اللہ کی عمر تھی. اپنے شہزادے سے کہتی ہے بیٹا تم نے اپنے بابا کو تو نہیں دیکھا, چلو میں تمہیں تمہارے بابا کی قبر کی زیارت کرا کے لاتی ہوں. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا سب سے پہلا سفر اگر 6 سال کی عمر میں ہوا ہے تو کہاں کے لیے ہوا ہے؟ مدینہ منورہ کے لیے ہوا ہے. اس وقت تک وہ مدینہ نہیں تھا بلکہ اس کو یثرب کہا جاتا تھا, اور ان کے والد کا مزار سرکار عبداللہ کا مزار مدینہ منورہ میں تھا. تجارت کے لیے گئے تھے, واپس آ رہے تھے, بیمار ہوئے, وہیں رکے اپنے ننیال میں اور وہیں پر انتقال ہو گیا. تو وہاں والد کے مزار کی زیارت کے لیے لے کر کے گئی, اور جب واپس لوٹ رہی تھی تو اتنی بیمار ہو گئی. 3 لوگ کے قافلے میں, ام ایمن, سرکار آمنہ اور ہمارے آقا. حضور کی عمر صرف 6 سال تھی. ام ایمن حضرت عبداللہ کی کنیز تھی جو حضرت عبداللہ کے بعد حضرت آمنہ کی خدمت میں آ گئی تھی. یہ 3 رکنی قافلہ مکے کی طرف جا رہا تھا. ایسے میں سرکار آمنہ کی طبیعت زیادہ علیل ہوئی. شوہر کے صدمے میں جب بیمار ہوئی تو ام ایمن سے کہا, ام ایمن اب میں بہت دیر تک کے نہیں چل سکوں گی, اس لیے کام کرو کہیں رک جاؤ, میرے اندر ہمت نہیں ہے چلنے کی. تو ام ایمن نے کہا سرکار یہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے, یہیں پر رستے سے ہٹ کر کے رک جاتے ہیں. ابھی بھی وہ چھوٹا سا قلعہ موجود ہے دنیا کے اندر. رستے سے ہٹ کر کے اس قلعے پر چڑھے, سواری کو چڑھایا اور اینٹ کا سرہانہ بنا کر اور ایک چادر بچھا کر حضور کی امی جان سیدہ آمنہ کو لٹا دیا. حضور اپنی امی کو بیمار دیکھ کر 6 سال کی عمر میں بہت پریشان ہوئے اور ماں کے سینے کے قریب بیٹھے. جب ماں کے سینے کے قریب بیٹھے تو حضور کی امی جان حضور کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی اپنی ماں سے آخری ملاقات ہے. حضور علیہ السلام کی اپنی امی سے آخری ملاقات ہے. سرکار آمنہ لیٹی ہوئی ہے, حضور سینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ماں کو دیکھتے ہیں رو رہے ہیں اور ان کی امی ان کو دیکھ کر رو رہی ہے. کیونکہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے جب ماں روتی ہے تو بچے بھی رو پڑتے ہیں. آپ کے بچپنے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, ماں کو دیکھ کر کے ہم بھی رو رہے ہیں. کسی میت میں ماں رو رہی ہے, کون مرا کون نہیں مرا ہمیں نہیں پتا, ماں رو رہی ہے تو ہمیں بھی رونا آیا. جب ماں روئی ہے تو ہمیں بھی بچپن میں رونا آیا. حضور ماں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. ماں کیوں رو رہی ہے ماں جانتی ہے, حضور رو رہے ہیں ماں کو دیکھ کر کے, لیکن ماں اس لیے رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ آخری دیدار ہے, اس کے بعد اب میں ان کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی. اور اس کے بعد حضور کو دیکھتے دیکھتے نعت کہہ رہی ہے. نعت کے اشعار امام قسطلانی جیسے بزرگوں نے ابھی اپنی کتابوں میں لکھا بھی موجود ہے. سرکار آمنہ کے جو اشعار ہیں اس کا مفہوم, چند اشعار کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضرت آمنہ اپنے اشعار میں کہتی ہے میرا بیٹا وہ ہے جو کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا, کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا. اس سے حضرت آمنہ کے عقیدے کا بھی پتہ چل رہا ہے. میرا بیٹا بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا, بتوں کی مدد نہیں کر سکتا. اور فرمایا اللہ اکبر, میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ مشرق و مغرب اس کے نور سے منور ہو جائیں گے. میں نے پیدائش کے وقت جو مناظر دیکھے ہیں وہ مناظر اگر سچے ہیں تو میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی, بڑا مقام ہوگا. اور آخری شعر یہ تھا کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر زندہ کو موت آ جائے گی, لیکن آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. آمنہ کا ذکر مشرق و مغرب میں ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ میرا ذکر ہوگا, کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس میرے بیٹے کی وجہ سے ہر لوگ میرا ذکر کریں گے, ہر انسان میرا ذکر کرے گا. اے ابوا کی ملکہ, اس محفل پہ توجہ کر کے دیکھ لے, آج کسی کی ماں کا ذکر ہو نہ ہو, اے سرکار آمنہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے کہ تم نے ہمیں وہ شہزادہ عطا کیا ہے, وہ بادشاہ عطا کیا ہے جس نے ہمارے ماں باپ کی عظمت ہمیں سکھائی ہے, ہمارے ماں باپ کا مقام ہمیں سکھایا ہے. سرکار آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا یہ اشعار پڑھتی ہے اور آخری ہچکی آتی ہے اور سرکار آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آخری ہچکی آتی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی. جیسی آنکھیں بند ہوئی حضور نے پہلی مرتبہ اپنے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا. یہ پہلا حادثہ تھا کسی کو دنیا سے, اور وہ بھی کس کو دیکھا, ماں کو. کوئی نہیں ہے, پورے جنگل میں حضور اکیلے ہیں اور ایک کنیز ہے, اور ماں کو آخری ہچکی آ رہی ہے اور ماں آنکھیں بند کر لیتی ہے. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلاتے ہیں, امی امی جو تم پڑھ رہی تھی یہ پھر پڑھو.
हुजूर बहुत मासूमियत के साथ माँ को याद कहते हैं, माँ अभी जो तुम पढ़ रही थी, जो नात के अशआर पढ़, अभी फिर पढ़ो। इतना कहना था, उम्मे ऐमन ने हुजूर को सीने से चिमटा लिया और कहा, बेटा जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। ये तो अल्लाह की हिकमत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी कि अभी पर्दा मंजूर था, वरना अगर दूसरी मर्तबा हुजूर कह देते तो दुनिया देख लेती कि मेरे नबी की अम्मी बोल पड़ती। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत की पर्दा मंजूर था। मेरे नबी को उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी इंतकाल कर गई, और जो इंतकाल कर जाते उन्हें दफन किया जाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर यकीनन हुजूर से इश्क है, हुजूर से मोहब्बत है, तो ये हुजूर की अम्मी की दास्तान है। आका अलैहिस्सलाम ने उम्मे ऐमन से कहा, जब दुनिया से चले जाते तो दफन करना होता है ना, हमें कब्र खोदनी है। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर मेरे नबी ने अपनी माँ के लिए अपने हाथों से कब्र खोदी। और अल मुख्तसर ये कि जब कब्र खोदी है, माँ को खुद ही कब्र में उतर करके दफन किया है, और दफन करने के बाद जब मिट्टी बराबर की तो उम्मे ऐमन ने कहा, चलो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मेरे इस बेटे को, मेरी समानत को सही सलामत इसके दादा तक पहुंचा देना। उम्मे ऐमन ने कहा, चलो अब हमें मक्का जाना है। तो सरकार ने कहा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, नन्हे बच्चे माँ के बगैर नहीं रहते ना। तो 6 साल के मेरे आका थे। जब उम्मे ऐमन ने कहा चलो हम मक्के जाएंगे, तो उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, जब कहा मेरी अम्मी, तो उम्मे ऐमन ने कहा, अब तुम्हारी अम्मी मक्का नहीं आएगी, वो यहीं रहेगी। हाथ छुड़ाया, फिर टीले की तरफ गए। हाथ छुड़ाया, जिस टीले पर हुजूर की अम्मी का मजार था, फिर टीले की तरफ गए। और टीले की तरफ जाने के बाद उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं दौड़ कर गई तो क्या देखा कि माँ की कब्र से लिपटे हैं और रो रहे हैं, लिपट कर रो रहे हैं। जो मैंने सुना बस इतने जुमले थे, अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी छोड़ कर चली गई। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी छोड़ के चली गई। मैंने उठाया, सीने से लगाया, मेरे लाल चलो, इस अमानत को अब्दुल मुत्तलिब तक मक्का पहुंचाना है। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं उनको गोद में लेकर टीला उतर रही थी, वो पलट पलट कर अपनी माँ के मजार को देखे और रो रहे थे। उस मंजर को याद करें, माँ के बागियों, नबी के वफादार नहीं हो सकते जब तक माँ से बगावत करोगे, बाप से बगावत करोगे। पलट पलट कर देख रहे हैं। उम्मे ऐमन जब देखती है तो हुजूर पलट पलट कर देखे, उम्मे ऐमन भी रो पड़ती है। पता नहीं हुजूर कितना रोए और किस तरह चुप हुए और आंखें किस तरह खुश्क हो गए। उम्मे ऐमन हुजूर को ले आई। पूरी जिंदगी फिर हुजूर अपनी अम्मी को याद करते रहे और बहुत याद करते रहे। आखिरी बात यह है कि हुजूर ने हर लम्हा माँ को याद किया। माँ को भूलने वालों, हुजूर ने नबी होने के बाद भी अपनी माँ को याद किया। जिसके घर में हर चीज थी उसने माँ को याद किया। और याद रखना, हर खुशी में माँ बाप याद आते हैं, फितरत है। हर गम में माँ बाप याद आते हैं, फितरत है। लेकिन माँ को सताने वाले और बाप को सताने वालों को जब माँ बाप याद आते हैं तो उनकी खुशी गम में बदल जाती है, और वो तो हमेशा गमगीन ही रहते हैं। लेकिन मेरे आका जिन्होंने 6 साल तक, सिर्फ 6 साल भी नहीं बल्कि माँ की सोबत ज्यादा पाई भी नहीं। 4 साल तक तो हलीमा के घर रहे, 2 साल माँ के साथ रह सके, लेकिन माँ को बहुत प्यार दिया, माँ से बहुत प्यार लिया। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर अम्मी को याद करते थे, सरकार आमना। और अम्मी जान, जो नबी कायनात की जान है, वो नबी की अम्मी जान आमिना, अम्मी जान आमिना है। हुजूर उनको याद करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि मगरिब की नमाज हो चुकी है, इशा के वक्त का इंतजार है। तवज्जो करना भाइयों, मगरिब की नमाज हो चुकी है। हमारे यहाँ घड़ियां लगी होती है, 8:30 बजे इशा, 8:15 बजे इशा, 8:45 बजे इशा। घड़ी के मुताबिक लोग आते जाते हैं। उस दौर में घड़ी का तस्वुर नहीं था,
मगरिब पढ़कर लोग इंतजार करते थे, इशा का वक्त शुरू होगा, हुजूर मुसल्ले पे जाएंगे, इशा पर हम अपने घरों को जाएंगे। मगरिब हो चुकी है, इशा का इंतजार हो रहा है, लोग मस्जिद में बैठे हैं, जाने वाले जा चुके हैं, आने वालों का इंतजार है, हुजूर मस्जिद में बैठे हैं। मस्जिद में बैठे बैठे अचानक सहाबा की आदत थी, जब भी हुजूर मस्जिद में बैठे होते, कहीं बैठे होते, सहाबा हुजूर को तकते रहते, क्योंकि जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। करोड़ों साल की इबादत वो मकाम नहीं रखती जो हुजूर को एक लम्हा देखना एक अहमियत रखता है, क्योंकि हुजूर को देखने से सहाबी बनता है, करोड़ों साल की इबादत से कौन क्या बनता है।